वो हरदीप सिंह जी डंग की जीत थी, उनका व्यवहार था, लेकिन आज उन्होंने जनता के साथ जो धोखा किया है, कहीं ना कहीं उनका जनमत कम हुआ है। उनको 15 महीने हो गए, इन्होंने कर्जा माफ किया। खूब से खूब गांव में 10% लोगों का कर्जा माफ हुआ है। अच्छा काम करा, वोट मिलेगा शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी को वोट मिलेगा। तो क्या वारंट नोटिस निकल रहे हैं, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी के जन का मन कार्यक्रम में। आज पंजाब केसरी अपने जन का मन कार्यक्रम को लेकर सुवासरा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है। हम उनसे चर्चा करके जानेंगे कि इस क्षेत्र के लोग कौन से प्रत्याशी को जो है ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब, आप सबसे पहले बताएं, किस प्रत्याशी को जो है क्षेत्र की जनता ज़्यादा पसंद कर रही है और किन मुद्दों को लेकर के? क्षेत्र की जनता उस व्यक्ति को पसंद करती है जिसने जनमत को नहीं बेचा हो। जो जनमत को बेच के चले गए, उन्हें जनता नकारेगी। क्या कारण है जो है जनता नकार रही है ज़्यादातर? और बीते 7 वर्षों से तो वही विधायक थे। वो एक व्यक्तिगत जीत थी, वो हरदीप सिंह जी डंग की जीत थी, उनका व्यवहार था, लेकिन आज उन्होंने जनता के साथ जो धोखा किया है, कहीं ना कहीं उनका जनमत कम हुआ है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, हरदीप सिंह डंग और राकेश पाटीदार दो प्रत्याशी मैदान में हैं। हरदीप सिंह डंग के पास पिछला बताने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन राकेश पाटीदार जो है वो पहली बार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि उनका कांग्रेस पार्टी में कई वर्षों से संघर्ष है। राकेश पाटीदार भी 2008 से टिकट मांगते आ रहे थे। कहीं ना कहीं इस गद्दार की वजह से उनका बार बार टिकट कटता रहा, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। तो आप लोग जो है ये देख करके क्या वोट करेंगे इस बार कि हरदीप सिंह डंग ने गद्दारी करी? क्योंकि बीते 7 वर्षों से तो लगभग वही विधायक रहे हैं क्षेत्र के, और अब बीते 6 महीनों से मंत्री भी रहे हुए हैं। तो क्या ये चीज़ उनके खाते में नहीं जुड़ेगी कि उन्होंने क्षेत्र के लिए विकास किया? मंत्री रहते हुए तो उनका कोई विकास कार्य यहाँ पे क्षेत्र की जनता को दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, घोषणा कर देते हैं और चले जाते हैं, पट्टी टांग देते हैं कहीं पे भी और निकल जाते हैं। खाली घोषणाएं भले करी है उन्होंने, बाकी विकास कोई भी नहीं हुआ है 6 महीने के उनके मंत्री कार्यकाल में। आप कितने सहमत हैं इनकी बातों से? मैं सहमत नहीं हूँ, मैं तो बस बीजेपी से। क्या कारण है? मैंने बढ़िया काम किया इसने, शिवराज सिंह जी ने। किस तरह के कार्यों को अच्छा मानते हैं शिवराज सिंह जी के? जैसे मुख्य रूप से इस सीट पर जो है किसान ज़्यादा मात्रा में किसान है और मुख्य मुद्दे भी किसान से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे में 10 दिन में उनको कर्जा माफ करने की बोला था। 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा, मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। उनको 15 महीने हो गए, इन्होंने कर्जा माफ किया। खूब से खूब गांव में 10% लोगों का कर्जा माफ हुआ है, और तो ठीक है, वो भी 30,000 40,000 तक। वो 2 लाख रुपए, और इनके चक्कर में हमारा बीमा नहीं मिला है। वो भी खा गए, वो कमलनाथ, वो बीमा भी खा गए। जो हमारे बीमा माफ हुआ था वो भी नहीं हुआ, कर्ज माफ। तो उसमें हमारे बीमा भी नहीं आया उसमें, और वो माफ भी नहीं हुआ। दोनों तरफ से हम हमारे रेगुलर खाता चल रहा था, 2 लाख के चक्कर में हमने बैंक नहीं भरी, तो उससे हमारे ना तो बैंक माफ हुई, ना हमको बीमा मिला है। और ये कमलनाथ की वजह से हुआ है, कांग्रेस सरकार की वजह से हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हरदीप सिंह डंग को गद्दारी के कारण जो है वोट देने से मना कर रहे हैं, और कई का ऐसा कहना है कि कर्ज माफी की जो घोषणा करी गई थी कांग्रेस के द्वारा वो पूरी नहीं हुई है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, कांग्रेस की कर्ज माफी अच्छी है या बीजेपी के वादे? बीजेपी ने जो काम करा वो अच्छा काम करा, वोट मिलेगा शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी को वोट मिलेगा। हरदीप सिंह का कोई वर्चस्व नहीं है? जो पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेगा कि पार्टी का वर्चस्व ज़्यादा है, पार्टी को वोट ज़्यादा मिलेगा। क्षेत्र के मुद्दे ऐसे कौन से हैं मुख्यतः? जैसे रोजगार, बेरोजगारी कर दी थी कमलनाथ ने, ये अपने लाडली लक्ष्मी योजना के डिलीवरी के पैसे बंद कर दिए थे, सारी योजना बंद कर दी थी इसने। शिवराज सिंह आया, उसने सारी योजना चालू कर दी, इसलिए शिवराज सिंह को लोग वोट देंगे। शिवराज सिंह को लोग चाह रहे हैं। तो आप कितना सहमत हैं इनकी बात? किन के बारे में? इन्होंने जो बात कही अभी जो शिवराज सिंह को लेकर के कि कमलनाथ ने कई सारी योजनाएं जो वो बंद कर दी, तो शिवराज सिंह चौहान ने पुनः शुरू करी है, तो इनकी बात से आप कितना सहमत? बिल्कुल बंद करी कि संबल योजना ही बंद कर दी थी। जो बेचारे जो दुर्घटना में 4 लाख रुपए मिलते थे, सामान्य मृत्यु में 2 लाख मिलते थे, वो संबल योजना बंद कर दी। तो और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में। आप बताएं, प्रत्याशियों में से कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो सीट पर ज़्यादा भारा है पब्लिक? डंग साहब, हरदीप सिंह जी डंग साहब। क्या मुख्य कारण सामने आ रहा है? शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की वजह से। पार्टी को देख के वोट देंगे लोग, क्योंकि कांग्रेस ने धोखा करा है किसानों के साथ, वादे पूरे करे नहीं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे।
कमलनाथ जी जो है बीते जो उन्होंने 15 महीने की सरकार चलाई उसमें कर्ज माफी का जो है हमेशा इस बात को बोलते हुए नजर आए थे कि कर्ज माफी पूरे प्रदेश में हो रही है और स्टेप बाय स्टेप चल रही है। तो क्या इस क्षेत्र में कर्ज माफी का कोई असर नहीं देखने को मिलता? प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं लोग, झूठे प्रमाण पत्र लोगों को दिए हैं जो लोग लेके घूम रहे हैं। कोई कर्ज माफी नहीं हुई, बैंकों से उनके प्रमाण पत्र वो क्या वारंट नोटिस निकल रहे हैं, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। 15 साल बनाम 15 महीने की बात चल रही है, इसको लेके क्या कहें? क्या मतलब 15 साल बनाम शिवराज सरकार के 15 साल जो थे और कमलनाथ के 15 महीने जो है वो 15 महीने के 15 महीने में क्या किया? सिर्फ लपड़ाई करी और क्या किया? लपड़ाई करी और क्या किया? अभी माफ होंगे ना, अभी माफ होंगे ना, 1 महीने बाद होंगे ना, सफेद चिट्ठी ने, पीली चिट्ठी ने, क्या हर किसान के 2 लाख माफ करने का वादा किया था, तो पीली चिट्ठी ने, हरी चिट्ठी ने, सफेद चिट्ठी ने क्या है? बेवकूफ बनाने की बात है क्या? बेवकूफी बनाया किसानों को विकास के ऐसे कौन से मुद्दे इस क्षेत्र के जो है युवाओं को लेकर के क्या रोजगार की मांग करी जाती है? क्या हरदीप सिंह ने उद्योग है ऐसा कुछ? कहाँ रोजगार मिला? 15 महीने में बता दो हमको रोजगार मिला हो तो। कमलनाथ जी ने बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, क्या ऐसा कुछ किसको मिला? बताओ यहाँ इतने खड़े, इतने 100 जने खड़े, बताओ किसी को मिला हो तो। 11 दिन में कर्जा माफ करने की बोला था उन्होंने, मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। 15 महीने हो गए इनको लफड़े करते करते। किस किसान के पैसे माफ हुए बता दो, इतने खड़े यहाँ पे। संस्कार का पैसा तो देखा आपने जैसे कि कई सारे लोग हैं और भी कुछ हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनका क्या कहना है, अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने मुद्दे हैं, उनका क्या कहना है हम उनसे चर्चा करेंगे। आपका क्या कहना है? हरदीप सिंह डंग और जो है राकेश पाटीदार इस सीट से सामने है, दोनों में से कौन सा उम्मीदवार जो है क्षेत्र की जनता को भा रहा है और क्या कारण है? सबसे पहले तो जो कमलनाथ जी के 15 महीने का थे और वो भाई बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री ने जो योजना चलाई थी क्या बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो इनके जानकारी में मैं डाल दूं कि सुहासरा नगर परिषद में 40 लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला है, जिसकी लिस्ट मेरे पास प्रमाणित पड़ी है यहाँ पे। और हर गांव पंचायत स्तर के हर पंचायत स्तर पे ये बेरोजगारी भत्ता मिला है। और रही बात राकेश पाटीदार की, तो राकेश पाटीदार यंग है और युवाओं की एक पसंद बनी हुई है। और वास्तव में यह हरदीप सिंह डंग द्वारा जो गद्दारी करी, जिसने जो गद्दारी करी है उसका परिणाम वो भुगतने के लिए तैयार है। सुहासरा क्षेत्र की जनता ये मन बना चुकी है कि इस गद्दार को एक बार घर भेजेंगे और ये 1001 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो आप सबके सामने आ जाएगा। यह कर्ज माफी की बात सामने कहीं ना कहीं, आपका क्या कहना है कर्ज माफी? मैंने 65,000 रुपये माफ किए और 1,50,000 का बीमा भी आया है अभी मेरे। तो देखा आपने जैसे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कमलनाथ का आभार मान रहे हैं, कमलनाथ का धन्यवाद दे रहे हैं कर्ज माफी को लेकर के। तो कई सारे ऐसे हैं जो उनकी कर्ज माफी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को लेकर के उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर अब देखना होगा आने वाले समय में इस सीट से हरदीप सिंह डंग बाजी मार पाते हैं या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पाटीदार। मंदसौर से पंजाब केसरी के लिए प्रीत शर्मा।